अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्लास 11th की न्यू बायोलॉजी बुक के चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है फाइलम नाइडेरिया। ये हमारे पास किंगडम एनिमेलिया के सेकंड फाइलम जो है फाइलम है। इससे पहले हम लोग फाइलम पॉरीफेरा को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग फाइलम नाइडेरिया की प्रॉपर्टीज़ को, कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो देखेंगे। ऑलमोस्ट ऑल द नाइडेरियंस आर मेरीन। अब वो इसमें बात करते हैं कि तकरीबन जो नाइडेरियंस होती हैं वो मेरीन होती है, मतलब मेरीन वाटर में या मेरीन इन्वायरमेंट में रहती हैं। ऑल दो अ फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। वो कहते हैं लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रो और जेली फिश हो गई। मोस्ट नाइडेरियंस आर कॉलोनियल। अब वो कहते हैं कि कुछ ज़्यादातर नाइडेरियंस ऐसे भी होते हैं जो कि कॉलोनीज बना के रहते हैं। बहुत से नाइडेरियाज एक ही जगह पर रह रहे होते हैं और वो एक दूसरे से फ़ायदा भी एक दूसरे को पहुंचा रहे होते हैं, एक दूसरे के काम भी आ रहे होते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास ओबेलिया, कॉरल्स, सी फैंस जो हैं कॉलोनियल नाइडेरियंस की एग्जांपल्स हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सिसाइल। वो कहते हैं इनमें से बहुत सारी जो होती हैं सिसाइल होती हैं। सिसाइल का अगर हम मतलब देखें तो ये हमारे पास होता है कि ऐसी चीज़ जो किसी एक ही जगह पे अटैच होकर रहे या मूवमेंट ना कर सके। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि ये ऐसी नाइडेरियंस होंगी जो किसी भी सरफेस से जाके अटैच हो जाती होंगी, रिमूव नहीं करती होंगी। इनकी एग्जाम्पल में हमारे पास हाइड्रा आती है, कॉरल्स आती है और ओबेलिया आती है। सम नाइडेरियंस आर मोटाइल। मोटाइल का अगर हम जो है मीनिंग देखें तो वो होता है हमारे पास मूवमेंट। तो इनमें से कुछ ऐसी भी नाइडेरियंस होती हैं जो कि मूव करती हैं। इसकी एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हमारे पास होती है जेलीफिश। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। वो कहते हैं कि ये हमारे पास रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। इट मीन्स कि हम इसे जिस भी प्लेन में डिवाइड करें, ठीक है, दो हिस्सों में इसको डिवाइड करें तो दोनों ही हिस्से एक दूसरे के बिल्कुल जो है वो एक जैसे होंगे। एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है, यहाँ पर नेक्स्ट उन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है, इट मीन्स दैट द एडल्ट बॉडी कंटेन 2 टिश्यू लेयर। अब वो कहते हैं इसका मतलब है कि जो एडल्ट बॉडी होगी वो 2 टिश्यू लेयर्स पर कंटेन करती होगी, मुश्तमिल होगी, जो कि हमारे पास है द एपिडर्मस। एक लेयर हमारे पास एपिडर्मस होती है एंड द गैस्ट्रोडर्मस, और एक लेयर हमारे पास गैस्ट्रोडर्मस होती है। गैस्ट्रोडर्मस जो होती है इसकी इनर लेयर होती है और एपिडर्मस जो होती है इसकी आउटर लेयर होती है। ड्राइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म रिस्पेक्टिवली। अब वो क्या क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये एपिडर्मस जो होती है वो एक्टोडर्म से डिराइव होती है और गैस्ट्रोडर्मिस जो होती है वो एंडोडर्म से डिराइव होती है। ठीक है, पहले पहले अगर हम लोग इनकी मतलब जब ये एडल्ट नहीं हुए तो इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती हैं। जब ये एडल्ट फॉर्म में चले जाते हैं तो एक्टोडर्म जो होती है वो एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाती है और एंडोडर्म जो है वो गैस्ट्रोडर्मिस में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि बिटवीन द एपिडर्मस एंड गैस्ट्रोडर्मस अ जेली लाइक मिजोग्लिया इज प्रेजेंट। वो कहते हैं इसी एपिडर्मस और गैस्ट्रोडर्मस के दरमियान जेली लाइक मटेरियल मौजूद होते हैं जिसको हम लोग मिजोग्लिया कहते हैं। इट कंटेन अमेबॉइड सेल्स। अच्छा, इस मिजोग्लिया में क्या होता है कि अमेबॉइड सेल्स होते हैं। अमेबॉइड सेल्स हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ठीक है, दैट हैव ओरिजिनेटेड, जो कि ओरिजिनेट होते हैं आइदर फ्रॉम एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब ये जो अमेबॉइड सेल्स हैं ये एक्टोडर्म से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं और एंडोडर्म से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं। इनकी कोई फिक्स जो है ओरिजिनेशन नहीं है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि दे पोजेसेस स्पेशल सेल। अब वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास अमेबॉइड सेल्स होते हैं इनके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं कॉल्ड नाइडोसाइट्स, जिनको हम लोग नाइडोसाइट्स कहते हैं। अब ये स्पेशल क्यों है ये हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अ नाइडोसाइट कंटेन अ स्पेशल ऑर्गेनेली। वो कहते हैं कि जो नाइडोसाइट होते हैं उसके अंदर स्पेशल ऑर्गेनेली होती है कॉल्ड निमाटोसिस्ट, जिसको हम लोग निमाटोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनेली है नाइडोसाइट्स के अंदर। अच्छा जी, इसका काम क्या है, निमाटोसिस्ट डिफेंड द बॉडी। अब वो कहते हैं निमाटोसिस्ट जो होता है ये बॉडी को डिफेंड करता है, मतलब नाइडेरियंस की जो बॉडी है उनको डिफेंस करता है एंड कैप्चर्स प्रे, और शिकार को पकड़ता है। ठीक है, उनके लिए मतलब फूड का इंतज़ाम भी करता है और जो नाइडेरियंस होती हैं उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। नाइडेरियंस हैव अ ब्लाइंड एंडिंग कैविटी। नाइडेरियंस के पास जो है वो कहते हैं ब्लाइंड एंडिंग कैविटी होती है कॉल्ड गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसको हम लोग गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं और एंट्रॉन, या हम इसको एंट्रॉन भी कहते हैं। इट ओपन्स आउटसाइड।
ये बाहर की तरफ खुलती है बाय अ सिंगल ओपनिंग। अच्छा, वो कहते हैं कि ये जो पूरी कैविटी है इसके अंदर एक सिंपल ओपनिंग है, द माउथ, जिसको हम लोग माउथ कहते हैं। अब बात करते हैं कि माउथ आल्सो एक्ट एज एनस फॉर द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल। अब वो कहते हैं जो माउथ होता है वो एनएस के तौर पर भी काम करता है, क्योंकि जो अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो भी इसी जो मतलब एक ही ओपनिंग है वहीं से बाहर जाता है बॉडी से। माउथ इज सराउंडेड बाय अ सीरीज ऑफ प्रोजेक्शंस। वो कहते हैं कि माउथ जो होता है उसके साथ जो है एक प्रोजेक्शंस लगी हुई होती है, प्रोजेक्शन उसके साथ मौजूद होती हैं, कॉल्ड टेंटिकल्स, जिनको टेंटिकल्स कहते हैं। दिस टाइप ऑफ, अब यहाँ तक जो है हमारे पास मतलब एक जो स्ट्रक्चर जो है कि किस तरह से उसकी बॉडी है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसके डायग्राम में इसको मज़ीद जो है वो देख लेते हैं कि ये किस तरह से होती है। ये हमारे पास एक नाइडेरियन की डायग्राम दी हुई है। अच्छा जी, अब अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि इनके अंदर दो जो है टिश्यू की लेयर्स होती हैं, एक हमारे पास गैस्ट्रोडर्म होती है और एक हमारे पास एपिडर्मस होती है, या फिर हम उसको एक्टोडर्म और एंडोडर्म भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो सबसे आउटर लेयर होती है, जो ब्लैक लेयर है, ठीक है, सेल्स की, ये हमारे पास एक्टोडर्म होती है। और उसके अंदर ये जो ग्रीन लेयर है, ठीक है, ये सेकेंड लेयर है हमारे पास सेल्स की, ये हमारे पास एंडोडर्म होती है। अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जेली लाइक मटेरियल मौजूद होता है, जिसको हम लोग मिजोग्लिया कहते हैं। अच्छा जी, अब ये जो इसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है, ठीक है, इस कैविटी का नाम होता है हमारे पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की एक ही ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम लोग माउथ का नाम देते हैं। यहीं से फूड जो है बॉडी के अंदर भी आती है और अनडाइजेस्टेड फूड यहीं से बाहर भी जाती है। और ये जो माउथ होता है, ये टेंटैकल्स, जो हमारे पास टेंटिकल्स होते हैं, इनसे जो है वो सराउंडेड होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये हमारे पास नाइडेरिया की जो है एक जो है वो डायग्राम होगी, ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच देयर इज अ सिंगल ओपनिंग फॉर द एंट्री ऑफ फूड एंड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर इज कॉल्ड सेओ लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब वो कहते हैं ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिंगल ही ओपनिंग होती है खुराक के अंदर आने के लिए भी और अनडाइजेस्टेड मैटर के बाहर जाने के लिए भी, इसको हम लोग सेओ लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन इन द बॉडी वॉल। अब वो कहते हैं जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो क्या होता है, ये जो इनकी बॉडी होती है ना, बॉडी वॉल होती है, जिसके दरमियान न्यूरॉन्स का नेटवर्क बना हुआ होता है, मतलब टोटल जो है इनका नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है इनके सेल्स के अंदर। देर इज नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, जिससे कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड वो मौजूद नहीं होती, लेकिन न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं। दे डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ना इनके अंदर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और ना ही कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। देयर आर टू बॉडी फॉर्म्स इन नाइडेरियंस। वो कहते हैं नाइडेरियंस में दो तरह की बॉडी फॉर्म होती है, एक होती है हमारे पास पॉलिप्स, एक होती है मेडूसा। ठीक है, ये जो हम लोगों ने अभी देखी थी, मतलब जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया, वो हमारे पास पॉलिप की फॉर्म है। ठीक है, पॉलिप आर सिलेंड्रिकल एंड आर अटैच टू सबस्ट्रेट एट द एबोरल एंड। अब वो कहते हैं पॉलिप जो होते हैं वो एक सिलेंड्रिकल होता है और वो यहाँ पे एबोरल एंड, अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास पॉलिप की ही एक मतलब फॉर्म है, यहाँ से जो है इस बेस से जो है ये जाके अटैच हो जाते हैं किसी भी सबस्ट्रेट से। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि एबोरल एंड से वो जाके अटैच हो जाते हैं। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ये जो होती है हमारे पास पॉलिप्स, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, जबकि मेडूसा की अगर बात करें हम लोग, तो ये अम्ब्रेला लाइक होती है। अम्ब्रेला लाइक यहाँ पर हमारे पास ये इसकी जो है एग्जाम्पल दी हुई है, इस तरह से होती हैं। एंड आर फ्री स्विमिंग, और ये कहीं पे जाके अटैच नहीं होती है, मूवेबल होती है और फ्रीली स्विम कर रही होती है। दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, और ये जो है सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है फाइलम नाइडेरिया जो है हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने उसकी बॉडी को डिटेल से स्टडी किया है, और एंड पे हम लोगों ने उसकी कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखा कि कौन कौन सी इसकी एग्जाम्पल्स होती हैं, उनके अंदर किस तरह का रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, किस तरह का उनकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम या नर्वस सिस्टम जो है वो पाया जाता है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका नेक्स्ट जो फाइलम है वो स्टडी करेंगे।
अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।